हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 10 की मैथ का प्रश्नावली 2C के सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2C के क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का। पहला क्या दिया हमको, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। ये हमको क्या है, इक्वेशन दी है। और हमको क्या क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद। यानी त्रिघात बहुपद क्या, अल्फा। यानी अल्फा बराबर हमको क्या दिया है, 1/2। बीटा बराबर हमको क्या दिया है, 1। और गामा, तो गामा बराबर हमको क्या दिया है, 2। तो क्या करेंगे हम, पहले त्रिघात बहुपद को क्या कह रहा है कि उसकी शून्यक है, तो इसको पता करेंगे। तो हम x बराबर मानेंगे 1/2 क्या रखने पर, 1/2 क्या करेंगे, रखने पर रखते हैं। तो 2x की जगह क्या रखेंगे, 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यानी x की जगह क्या रख रहे हैं, 1/2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1/2 प्लस का 2। आगे करेंगे इसका हम, तो इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। यानी 2, ये कितना, क्यूब का मतलब क्या होता है कि ये कितनी बार लिखा है, 3 बार। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये क्या हो गया हमारा, प्लस का क्या हो जाएगा, 1/4। माइनस का ऊपर इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/2 और प्लस का 2। आगे करेंगे तो हम इसको काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8। यानी 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का 2। आगे करेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1+1। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1+1 माइनस का 5/2 और प्लस का 2। आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2। आगे करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी कट गए, कितना आ गया, 1/2 माइनस का 5/2 प्लस का 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2। यानी कितना हो जाएगा, 1। और 2 एकम 2 यानी 5 माइनस का 5 यानी प्लस का 2। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4/2 और प्लस का 2। तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी क्या हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 2। तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कट के क्या आ जाएगा, 0। तो क्या कहें कि x बराबर 1/2 रखने पर संख्या क्या है, 1/2 सेटिस्फाई कर रहेगी। पहला पद हमारा क्या है, शून्य आ रहा है। इसी तरह हमको क्या, 1 रख के और -2 रख के क्या करना है, पता करना है कि शून्य आ रहा है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपदों की दी गई संख्या उनकी क्या है, शून्य है। तो अब आइए क्या दूसरा देखते हैं। यानी x बराबर 1 रखने पर, x बराबर अब क्या रखेंगे, 1। तो करेंगे हम इसको, 2 इंटू 1 का क्या करें, होल क्यूब प्लस 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 और प्लस का 2। आगे करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। यानी और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी प्लस ये 1 का क्यूब कितना करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 आ गया। माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 और प्लस का 2। तो जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 कितना, 5। यानी 5 माइनस का 5। तो प्लस का 5 और माइनस का 5 यानी क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। यानी ये क्या है, x इक्वल टू 1 रखने पर भी हमारा क्या, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या देखेंगे, तीसरी कंडीशन। अब हम क्या देखेंगे, तीसरी कंडीशन हमको क्या कह रहा है कि x बराबर -2 रखने पर, तीसरी कंडीशन पे क्या हमको -2 रखने पर, तो रखते हैं इसको हमको क्वेश्चन में। तो 2 और -2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस x का वैल्यू क्या हमने -2
यानी माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 5 का x की जगह माइनस का 2 और प्लस का 2। आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का कितना मल्टीप्लाई है 3 बार, यानी 2 बार होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, यानी 2 दूनी 4 प्लस हो गया। और माइनस का 2 और प्लस का 4 यानी माइनस का 8, यानी ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो -2 और -2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस का 4 यानी प्लस का 4, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5 है और माइनस का 2 गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, और 5 दूनी 10 प्लस का 2। आगे लिखेंगे तो माइनस का 8 और 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 10 4 14 2 16, यानी माइनस का 16 और प्लस का 16 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यानी क्या है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिघात बहुपदों में दी गई संख्या है उसकी शून्यक है, तो क्या हमने तीनों संख्याएं चेक करनी, तीनों क्या है शून्यक हैं। अब उस पे आगे हमको क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करना है सत्यापित करना है। तो देखते हैं, आइए करते हैं उसको हम। अब क्या होता है हमारा शून्यांकों का योगफल क्या होता है, लिखेंगे हम यहाँ पे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, द्विघात समीकरण के लिए क्या होता था अल्फा प्लस बीटा होता था, वहां पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या है त्रिघात है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है वहां पे माइनस का बी बाई ए, तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस का बी बाई ए, त्रिघात है तो सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ अल्फा जुड़ गया है, कंडीशन हमारी वही है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ हम निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस यहाँ से एक एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ए बराबर हमारा क्या आएगा यहाँ से 2, बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1 और सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 5 और डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर हमको क्या करना है माइनस का बी बाई ए करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का गामा रखते हैं, क्या मान दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमको पता है, क्या रखते हैं 1/2, अल्फा कितना दिया 1/2 प्लस कितना बीटा दिया है 1 और प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो रखते हैं एक बार प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस, अब बी का मान कितना है 1 यानी 1 बाई कितना है ए का मान 2 यानी -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा ये हमको दिया हुआ है। अब आगे हम क्या करेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे कुछ नहीं वहां हम क्या 1 मान लेंगे, तो इन दोनों को करेंगे हम पहले, तो क्या हो जाएगा 2 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 2 एकम 2 यानी 1 और 1 2 कम 2 यानी 2 का गुणा वहां क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2 बराबर क्या है हमारा माइनस का 1/2 है। आगे ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस का 2 बराबर माइनस का 1/2। आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, यानी जहां कुछ नहीं वहां क्या 1 मान लिया, यहाँ पे कुछ नहीं वहां पे हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, यानी इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2, तो 2 का भाग 2 में एक बार यानी क्या हो गया 3 माइनस 1 का भाग 2 में यानी 2 और 2 गुणे -2 यानी माइनस का 4 बराबर माइनस का 1/2। तो आगे करेंगे तो 3 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा यानी माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2, यानी क्या है शून्यांकों का योगफल जो है वो संबंध सत्यापित करने पे हमको क्या आ रहा है RHS इज इक्वल टू LHS, ये क्या होगा हमारा शून्यांकों का योगफल आ गया। अब हम आगे क्या देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, आइए देखते हैं, यानी दूसरी कंडीशन क्या हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अगली कंडीशन क्या देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल द्विघात समीकरण में क्या होता था अल्फा और बीटा, यहाँ पे क्या त्रिघात तो अल्फा और बीटा गामा हो गया बराबर क्या होता था c/a वहां पे भी और c/a सॉरी यहाँ पे
वहां पे क्या होता था हमारा c बाई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का d बाई ए त्रिघात में, क्या हो जाएगा माइनस का d बाई ए। अब रखेंगे तो अल्फा बराबर क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1 इंटू माइनस का 2 गामा बराबर माइनस का d हमको कितना दिया है माइनस का d यानी d चौथा पद, यानी d बराबर हमको क्या है 2 और a बराबर हमको क्या है 2, d बराबर हमको क्या है 2 और a बराबर ही हमको क्या है 2। तो रखेंगे इसको हम माइनस का 2 बटा 2 कट के कितना हो गया हमारा माइनस का 1, कितना होगा ये माइनस का 1। इसमें क्या करेंगे हम इंटू में है तो ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1 से 1 कट गया, तो क्या हो गया ये 2 से 2 कट रहा तो कितना आया माइनस का 1, यानी क्या आ गया हमारा माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। तो शून्यांकों का गुणनफल भी क्या है सेटिस्फाई करता है, यानी RHS इज इक्वल टू LHS। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया पहले का पहला। अब देखेंगे अगला, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का हम कौन सा सेकंड यानी दूसरा। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्या कह रहा है हमसे कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ये दिया है कंडीशन, और हमको तीन जो क्या है बहुपद दिए हैं त्रिघात बहुपद, वो क्या है 2 1 1 दिया है। तो आइए करते हैं इसको हम, तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 ये हमको इक्वेशन दिया और हमको अल्फा का मान क्या दिया है अल्फा का मान दिया है 2, बीटा का मान क्या दिया है 1 और गामा का मान क्या दिया है 1। आइए करते हैं हम इसको, तो माना यक्स बराबर हम क्या 2 यक्स बराबर 2 रखने पर यक्स बराबर 2 रखने पर यक्स बराबर 2 रखते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2 का होल क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस का 2। तो करेंगे इसका, तो 2 की पावर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणे 4 यानी 16 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस का 2। तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 16 माइनस 2 यानी माइनस का 18 और 10 और 8 कितना हो जाए यानी प्लस का 18। तो माइनस का 18 और प्लस का 18 कट के क्या आ गया हमारा 0, यानी पहली कंडीशन क्या है सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन क्या है हमको x बराबर 2 रखने पर क्या है 0 आ रहा है, यानी अब देखेंगे हम कौन सा दूसरी कंडीशन क्या कि x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर हम क्या रखेंगे 1, तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल क्यूब माइनस का 4 1 का क्या होगा स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2। आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा करेंगे 4 में यानी 4 प्लस 1 का गुणा 5 में यानी 5 और माइनस का 2। तो क्या माइनस का 4 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 5 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 6, यानी माइनस का 6 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा हमारा 0। अब क्या हुआ हमारी दूसरी कंडीशन भी क्या है बीटा बराबर 1 रखने पर क्या 0 आ रहा है और गामा बराबर 1 है, तो यानी 1 रखने पर क्या आएगा 0, यानी अल्फा का मान 2 रखने पर भी क्या है 0 आ रहा है। एक्स बराबर 2 रखा तब भी 0 और एक्स बराबर 1 रख रहे हैं तब भी 0। अब उसमें क्या कह रहा है हमसे अगले क्वेश्चन कि शून्यंक के गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब क्या करना है हमको इनका क्या निकालना है योग निकालना है और क्या गुणनफल। तो लिखेंगे हम यहाँ पे शून्यंकों, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बाई ए। अब यहाँ पे हमको a क्या दिया है यानी 1, b हमको क्या दिया है माइनस का 4 और c हमको क्या दिया है 5
और डी हमको क्या दिया है, -2। अब हम यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस का बी बाई ए हो गया। अब अल्फा बीटा गामा का मान हमको दिया है, यानी 2 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान 1 बराबर माइनस माइनस का बी यानी -4 दिया है बटा ए कितना है 1, यानी क्या हो जाएगा ये 2 1 3 1 4 बराबर माइनस माइनस का प्लस यानी 4। तो क्या हुआ, हमारा शून्यांकों का योग क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि जितना हमारा LHS है उतना हमारा RHS है। अब अगला देखेंगे, यानी शून्यांकों का क्या देखेंगे हम, गुणनफल। तो लिखेंगे हम यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का क्या होता है यहाँ पे त्रिघात बहुपद में डी बाई ए होता है। द्विघात बहुपद में क्या होता था, अल्फा बीटा, वहां क्या होता था, सी बाई ए होता था। अब रखेंगे मान यहाँ पे 2 × 1 × 1 बराबर माइनस का डी हमको कितना दिया है, -2 बाई ए कितना दिया 1, यानी क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 और 2 × 1 यानी 2। तो कितना आ गया ये 2 बराबर माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस का 2, यानी क्या है हमारा दोनों तरफ क्या आ गया 2, यानी RHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा LHS। यानी क्या क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा का क्या हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, यानी क्या आ गया 2, क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों में योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 हो। तो आइए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। और क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा क्या दिया है 2, क्या दिया है 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, यानी ये इसके बराबर भी ये, यानी माइनस का बी बाई ए के बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, क्या कह रहा है कि उनके गुणनफल दो शून्यांकों को एक साथ लेके और उनके क्या गुणनफलों का योग। तो दो शून्यांक कौन से हमारे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हम क्या कह रहा है कितना दिया, क्या होता है हमारा माइनस का सी बाई ए होता है, यानी माइनस का सी बाई, और हमको दिया क्या है माइनस का 7। तो माइनस उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 7, यानी सी बाई ये क्या हो गया 7। अगला क्या करा, तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः माइनस तीनों शून्यांकों का, यानी अल्फा बीटा और गामा बराबर हमको क्या दिया है, क्या होता है हमारा माइनस का डी बाई ए, और इसके पूरे का मान क्या है -14। तो माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 14। अब जहां पे कुछ नहीं वहां 1 मान लेते हम, जहां पे कुछ नहीं वहां पे हम क्या मान लेंगे 1, यानी ए की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी तीनों जगह ए की वैल्यू क्या है 1, यानी ए बराबर हमारा क्या आ गया 1। बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और सी बराबर हमको क्या आ जाएगा, सी बराबर 7 और डी बराबर हमको क्या आ जाएगा 14। यानी क्या हुआ हमको ए बी और सी डी यानी चारों कंडीशन पता हो गई। अब तक क्या फार्मूला, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये होता है। अब इसमें क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, तो ए बराबर क्या है हमारा, ए बराबर क्या है 1, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस बी हमारा क्या दिया है -2 एक्स स्क्वायर प्लस सी हमको क्या दिया है 7 और प्लस डी हमको क्या दिया है 14। करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का सी जो हमको दिया है सी और
7 दिया है और ये क्या हमारा x, तो क्या हो जाएगी 7x और प्लस का 14। तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, x³ माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 14, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा x³ माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 14। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यंक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a तथा b का क्या है मान बताइए। तो लिखते हैं क्या क्या कह रहा है हमसे, बहुपद, तो हमको पहले दिया क्या है बहुपद, x³ माइनस का 3x² प्लस का x और प्लस का 1 दिया है। तो शून्यंकों का योग हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बाई ए, ये दिया हमको। यहाँ से हमको क्या तीन कंडीशन दिए, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, यानी क्या दिया हमको अल्फा, अल्फा बराबर हमको क्या दिया है ए माइनस का बी, बीटा बराबर हमको क्या दिया है ए और गामा बराबर हमको क्या दिया है ए प्लस बी, ये क्या है हमको दिया हुआ है। तो अब क्या रखेंगे हम, होता क्या है हमका हमारा शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बाई ए, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या, अब इन सब का मान रखेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे ए बराबर, यानी a³ हो तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1, b यानी b² तो b की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 3, c बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1 और d बराबर भी हमारा क्या आ जाएगा 1, यानी a b c और d की वैल्यू भी हमको पता है। तो यहाँ रखेंगे हम अल्फा का मान क्या हमारा a माइनस का b प्लस बीटा का मान क्या हमारा a प्लस ये क्या हमको दिया है गामा a प्लस b बराबर माइनस b हमको क्या है माइनस का 3, यानी माइनस का 3 बाई a, यानी a हमको क्या दिया है 1, तो क्या है हमको a प्लस में है b माइनस a प्लस फिर a प्लस और b प्लस, तो b माइनस और b प्लस कट गया तो यहाँ क्या आ गया हमारा 3a बराबर माइनस माइनस क्या हो गया ये 3 हो गया। तो a बराबर हमारा क्या आएगा 3/3, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1, यानी a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है a और b का मान, तो a बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब अगला देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है हमसे कि b का मान बताइए, b का मान निकालते हैं। a बराबर हमारा क्या आ गया 1, यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं कि a बराबर हमारा क्या आ गया 1। अब b के लिए हम क्या निकालेंगे, b के लिए हमसे क्या कह रहा है कि b के लिए हम क्या करेंगे, हम द्विघाती पद, यानी किसका दो पदों का शून्यंक b के लिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है हमारा c/a। अब इस पे क्या रखेंगे मान रखेंगे, तो मान रखते हैं तो अल्फा हमको क्या दिया है a माइनस का b, बीटा हमको क्या दिया है a प्लस आगे क्या दिया है हमको बीटा, यानी बीटा फिर a और गामा हमको क्या दिया है a प्लस का b प्लस गामा हमको क्या दिया है a प्लस b और अल्फा हमको क्या दिया है a माइनस का b बराबर c हमारा क्या है 1/1, ये हमको क्या c दिया हुआ। अब आगे हम करेंगे, तो हमने क्या a बराबर क्या निकाले हमने 1, तो a बराबर 1 रखने पर यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे यहाँ पे कि a बराबर 1 रखने पर a बराबर क्या करेंगे हम 1 रख देंगे, a बराबर 1 तो रखेंगे 1 माइनस का b इंटू 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा ये b प्लस 1 प्लस b और 1 माइनस का b
बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा 1, 1/1 का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ये 1 माइनस का b प्लस का 1 प्लस b आ जाएगा हमारा ये। फिर क्या आ जाएगा हमारा प्लस इसका क्या आ जाएगा हमारा 1 का 1 और इसका क्या आ जाएगा प्लस का b, फिर प्लस का b माइनस का b स्क्वायर, ये आ गया यानी बराबर 1 आ गया हमारा। अब यहाँ से क्या माइनस का b और प्लस का b ये कैंसिल, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस का 1, अच्छा ये माइनस का भी होगा, सॉरी ये प्लस का मल्टीप्लाई होगा इसमें प्लस का 1 और प्लस का 1 माइनस माइनस की थी माइनस का भी और ये प्लस का भी क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा माइनस का 1 और ये हमारा क्या आएगा प्लस का 1, सॉरी ये हमारा प्लस का 1 ये प्लस का 1 और ये यानी 3 माइनस का b स्क्वायर बराबर कितना 1 बचा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, ये क्या है 3 इधर आएगा यानी माइनस का हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे हम यहाँ से b स्क्वायर यानी माइनस का b स्क्वायर बराबर माइनस का 2 यानी माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2 यानी माइनस माइनस कट गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर के लग जाएगा √2। तो √2 यानी b का मान क्या आ जाएगा हमारा b का मान आ जाएगा हमारा प्लस माइनस √2। अब ये प्लस माइनस कैसे आ गया प्लस माइनस का ये है कि अगर हम प्लस का कर रहे हैं √2 तब तो 2 है ही है वो, लेकिन अगर हमको क्या पता है जब माइनस का हम √2 करेंगे तब भी तो हमारा 2 ही आएगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पे b हमारा प्लस माइनस का √2 हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब हम क्या करें क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन हमको बहुपद दिया है उसमें क्या कह रहा है कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। माना px बराबर हमको क्या दिया है x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 20x और प्लस का 12 ये हमको दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बहुपद में मान लेंगे कि px बराबर क्या मान लेंगे 0। तो अब हम क्या करेंगे जांच, यानी हमको क्या करें शून्यांक, तो शून्यांक के लिए हम क्या करेंगे जांच के लिए क्या करेंगे हम x बराबर पहले क्या मान लेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 9 1 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 21 और प्लस का 12 ये हो गया। आगे करेंगे तो 1 का क्यूब यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और 1 का गुणा 9 यानी 9 प्लस 20 का गुणा 1 में यानी 20 और प्लस का 12। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 9 1 10 और 10 और 20 30 और 12 हमारा क्या आ गया 42। ये 42 आ गया तो 42 हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0 यानी ये क्या है 0 के नहीं है बड़ा 0 से क्या है बड़ा है। तो हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, कौन सी कंडीशन दूसरी कंडीशन देखेंगे। तो दूसरी कंडीशन आइए देखते हैं क्या दूसरी कंडीशन देखेंगे हम x बराबर माइनस का 1 रखने पर 1 रखने पर, क्योंकि क्या है हम x बराबर 1 रख चुके हैं 1 पे तो पॉजिटिव आ रहा तो -1 रख के देखते हैं। तो -1 रखेंगे तो -1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस का 1 यानी x³ प्लस 9 ब्रैकेट में माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस का 1 और प्लस का 12। आगे करेंगे तो माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या होगा वो माइनस का 1 और ये क्या है हमारा प्लस ये क्या है हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे तो किसी का स्क्वायर करेंगे उसका मान चाहे किसमें अगर प्लस में है अगर उसका मान हम स्क्वायर कर दें तब प्लस में तो आएगा ही, लेकिन अगर माइनस में कोई संख्या है अगर उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी प्लस में हो जाएगा। तो ये 1 का गुणा 9 में क्या होगा क्या आएगा प्लस का 9। यहाँ पे क्या है 20 यानी प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल 1 है
और माइनस में, तो माइनस का यहाँ पे क्या 20 और प्लस का ये हमारा क्या हो जाएगा 12, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 12। आगे हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 20 क्या हो जाएगा माइनस का 21 और 12 प्लस का और प्लस का 9 हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 21, यानी माइनस का 21 और प्लस का 21 कट के क्या आ जाएगा हमारा 0, यानी क्या है ये बहुपद क्या है पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, यानी ये क्या है -1 जो हमारा है वो क्या है 0 को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या है 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मानेंगे हम आगे, अब इसकी क्या करेंगे जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं अब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा यक्स माइनस का 1 बराबर क्या था 0, यानी ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी यक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यक्स प्लस 1 से क्या करेंगे और इसको भाग करके देख लेंगे, क्या करेंगे भाग करके देख लेंगे। तो भाग करेंगे तो यक्स प्लस 1 भागे क्या रखूंगा हमारा यक्स का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, ये हो गया। इसमें हम भाग कैसे करते हैं यहाँ पे जो संख्या क्या एक्स क्यूब है और यहाँ पे हमको क्या एक्स प्लस 1 है, अगर हम क्या एक्स स्क्वायर से यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हमारा क्या हो जाए गुणा में घाते क्या होती है जुड़ती है, ये हम क्या घातांक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो एक्स क्यूब प्लस हमारा एक्स का 1 में गुणा यानी क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ भी प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस ये कट जाएगा। तो 9x स्क्वायर से 1 स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 8x स्क्वायर और आएगा क्या नीचे प्लस 20 का x। अब हम आगे क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस का, क्योंकि क्या है हमारा 8x स्क्वायर यहाँ प्लस का, तो क्या इससे गुणा करेंगे हम 8x से, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा ये 8x हो जाएगा। आगे क्या होगा ये हमारा माइनस और ये भी हमारा माइनस, तो 8x स्क्वायर हमारा कैंसिल, तो इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 12x और प्लस का क्या जाएगा 12, तो यानी प्लस का हम यहाँ किससे गुणा कर देंगे 12 से। अब हम क्या करेंगे आगे हम क्या 12 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12x और प्लस का 12, यानी ये इससे कट गया माइनस माइनस ये इससे कट गया कितना आ गया 0, यानी नई इक्वेशन हमारी क्या आ गया हमारा द्विघात समीकरण एक तरह से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का क्या आ गया 12 दिया गया। अब हमको क्या करना है द्विघात समीकरण में क्या कर देते हैं हम एक्स स्क्वायर और 12 का गुणा करें तो कितना आएगा हमारा 12x स्क्वायर। हमको ऐसा समीकरण बनाना है कि गुणा करने पे हमारा क्या आ जाए 12x स्क्वायर और जोड़ने पे 8x, तो करेंगे इसको हम तो एक्स स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 2x प्लस 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12 12x स्क्वायर और जोड़ेंगे तो 6 दूनी 8x। आगे क्या करेंगे x हम क्या करें यहाँ से कॉमन ले ले अगर, तो x प्लस 6 हमारा हो सकता है और यहाँ प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस 6 हो जाएगा हमारा यहाँ भी, क्योंकि क्या है ये 12 है तो x प्लस 6 हो गया हमारा अगला भी। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा मान x प्लस 6 एक आ जाएगा और दूसरा मान हमको क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो इसके हम क्या करेंगे शून्यांक निकाल लेंगे। तो x प्लस 6 बराबर क्या 0, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 6, एक क्या आ गया हमारा माइनस का 6 और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2, यानी दो पद आ गए। कितने पद आ गए हमारे x बराबर -6 और x बराबर माइनस का 2, इसलिए क्या हमारा ये क्या है बहुपद, इसलिए हमारा क्या त्रिघात बहुपद क्या है त्रिघात बहुपद का शून्यांक क्या क्या है हमारा -1, क्योंकि -1 रखेंगे तब भी 0 आया था, ये हमारा -1 रखा था तो क्या आया था हमारा वैल्यू 0। एक क्या आ गया हमारा -6 और एक -2, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा हमारा -1 -6 और -2।
अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यंक ए है तो ए का मान बताइए। लिखते हैं हम एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 3। ये दिया है क्या है कि किसी बहुपद में जीरो का मान, किसी बहुपद में जीरो रखने पर उसका मान भी क्या हो जाएगा, हमेशा क्या आता है, जीरो। तो क्या है, x बराबर 1 रखने पर, ये क्या हमको बहुपद दिया है तो क्या है, किसी बहुपद में जीरो रखने पर उसका मान भी क्या आता है, जीरो। तो रखेंगे हमसे क्या कह रहा है कि एक शून्यंक a है, तो यानी x बराबर a क्या है, रखने पर, रखने पर। तो रखते हैं तो एक का क्यूब माइनस ए और ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस का 3, ये हो गया बराबर क्या, जीरो। तो रखेंगे ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर इंटू ए यानी ए का क्यूब प्लस ए और प्लस का 3 बराबर जीरो। तो प्लस का ए क्यूब और माइनस के क्यूब कट गया तो बचा क्या हमारे पास, ए प्लस 3 बराबर जीरो। ए बराबर क्या, पक्षांतर हो गया तो माइनस का 3, यानी एक क्या हमसे पूछ रहा है, ए का मान। तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान हमारा आ गया ए बराबर माइनस का 3, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। यानी दो का गुणनफल क्या कह रहा है हमसे, 12, तो इसके क्या हमको शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा, क्या है के शून्यांक, अल्फा बीटा गामा क्या है, शून्यांक हमारे। तो अल्फा और बीटा बराबर क्या कर रहा है कि दो शून्यांक है, दो शून्यांकों का मान कितना दिया हमको, 12। तो होता क्या है हमारा, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। और कोई इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 24, ये दिया है। तो ए बराबर हमको क्या दिया है 1, ए बराबर हमको क्या दिया है 1, बी बराबर क्या हमको माइनस का 5, सी बराबर क्या है माइनस का 2 और डी बराबर क्या है 24। यहाँ अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या, माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस और माइनस का 5 बटा ए का मान 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 5। तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या आ गया 5, यानी इक्वेशन हमारी पहली क्या आ गई, अल्फा बीटा गामा बराबर 5। अब आगे हम देखेंगे हमारा क्या गुणनफल का। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है हमारा, माइनस का डी बाई ए होता है, माइनस का डी बाई ए। और हमको क्या करा कि दो शून्यांकों का गुणनफल 12, यानी अल्फा और बीटा का मान हमको क्या दिया है 12। तो 12 गामा बराबर माइनस डी का मान हमको क्या दिया है 24 बटा ए का मान 1। तो गामा बराबर माइनस का 24, 12 इधर आएगा यानी माइनस का 24 बटा 12 हो जाएगा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी गामा बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2, यानी गामा बराबर हमारा क्या आ गया माइनस का 2। अब क्या है, समीकरण 1 में अगर हम रख दें गामा का मान तो हमको क्या अल्फा और बीटा का मान आ जाएगा। तो करते हैं आगे, आगे हम रखते हैं, आगे रखते हैं क्या, समीकरण 1 में गामा का मान, गामा का मान रखने पर, तो गामा का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो अल्फा प्लस बीटा, गामा का मान क्या माइनस का 2 बराबर क्या 5 के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 और प्लस का जाएगा पक्षांतर तो 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7।
यानी अल्फा और बीटा का मान हमारा क्या आ गया 7, यानी इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या आ गई 7। अब हम क्या करेंगे आगे, हमारा क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 7। तो क्या होता है ये फार्मूला, अल्फा अल्फा माइनस का बीटा का स्क्वायर होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा होता है। अगर इसका हम करेंगे क्या निकालेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा घटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 अल्फा बीटा से वही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये, तो अल्फा प्लस बीटा हमको क्या आ गया 7। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे अल्फा और बीटा हमको क्या दिया है, अल्फा और बीटा हमको क्या दिया है यहाँ पे, ये अल्फा और बीटा हमको क्या 12 दिया है। तो अल्फा और बीटा का मान यानी 12, तो आगे 7 का वर्ग यानी 49 माइनस 12 चौक 48। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अल्फा और बीटा का अल्फा माइनस बीटा का मान क्या आ गया 1। अब 1 आ गया, अब इसका वर्ग करेंगे तब भी 1 रहेगा, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ गया 1। अल्फा और बीटा का मान क्या आ गया हमारा 1, यानी समीकरण हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ये समीकरण क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब क्या करेंगे हमको, अब क्या करना है कि समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। समीकरण 2 और 3 को हल कर लें तो क्या आ जाए हमको अल्फा बीटा में किसी एक का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 और 3 को क्या करने पर हल करने का मतलब क्या घटाएंगे, यानी घटाने पर। तो रखेंगे पहले क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 7, फिर क्या रखेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो ये क्या हमारा प्लस में यानी 2 अल्फा और ये बीटा क्या है माइनस, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये क्या है कट जाएगा, यानी 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 8, यानी अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 8/2। तो अल्फा बराबर क्या आ गया 4, अल्फा बराबर हमारा क्या आ गया 4। अब अल्फा का मान क्या समीकरण 2 में चाहे रख दे चाहे समीकरण 3 में रख दे मान आ जाएगा, तो मान रखेंगे समीकरण 2 में अल्फा का मान रखने पर, अल्फा का मान 2 में रखेंगे तो अल्फा 2 में क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान क्या 4 प्लस बीटा बराबर 7। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7, पक्षांतर होगा तो माइनस में 4, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3। तो आया क्या हमारा, हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि इसके शून्यांकों को ज्ञात करो। तीनों को शून्यांकों का क्या, तो तीनों के शून्यांक हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ से अल्फा, यानी अल्फा बराबर हमारा क्या आ गया 4, बीटा बराबर हमारा क्या आ गया 3 और गामा बराबर हमारा क्या आया था माइनस का 2, यानी माइनस का 2, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा ए बराबर अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर माइनस का 2। तो आई होप उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।